हेलो, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो टॉप 100 क्वेश्चन की है सीरीज चल रही थी, जिसकी हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर लिया। आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोगों ने वेक्टर टॉपिक को लिया है। चलिए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है क्या कह रहा है। आपके सामने जो क्वेश्चन है, आप पहले ये बात समझिए, आप यदि ICSE बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, या यूपी बोर्ड से, या अदर किसी स्टेट बोर्ड से, आप चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, तब भी आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं। आज जो हिंदी मीडियम के हैं क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं और मैं हिंदी में इनको समझाऊंगा ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। इसलिए हिंदी मीडियम वाले लड़के वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। ये नहीं कि हमने हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रखे तो आप यहाँ से चले जाएं। तो आप जो है वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। एक हमारे पास वेक्टर ए दे रखा है, क्या दे रखा है, 2i - j कैप प्लस 2k कैप। एंड एक वेक्टर हमारे पास बी दिया हुआ है, क्या कह रहा है, -i कैप प्लस j कैप प्लस 3 कैप। हमारे पास ये दो वेक्टर दिए हैं, इनका हमें सम फाइंड करना है। क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द सम, क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करके, और उसका हमें यूनिट वेक्टर को बेटा हिंदी में कहते हैं एकांक वेक्टर ज्ञात करना है। और इसका सम का मतलब इन दोनों वेक्टरों का हमें योग ज्ञात करना है। इन दोनों वेक्टरों को ऐड कैसे करेंगे, मान लिया ऐड करने के लिए वेक्टर, मान लिया ऐड करने पर कौन सा वेक्टर, सी आता है। ये हम लोगों ने मान लिया, माना सी, इनका सम करने पर सी आ जाता है, ठीक है। तो इनको क्या कर देंगे, ऐड करने बोला है कि ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, इन दोनों वेक्टरों को हमें ऐड कर। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, ICSE एंड CBSE तीनों के तीनों बोर्डों में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। आप चाहे अदर स्टेट बोर्ड, वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, वेक्टर सी ज्ञात करने के लिए हम दोनों वेक्टरों को ऐड कर देंगे, 2i कैप - j कैप प्लस 2k, प्लस लगा देंगे। बी वेक्टर क्या हमारा दिया होता बेटा, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा बी वेक्टर दिया। आपको ऐड करना, वेक्टर ऐड करना बहुत सिंपल है। कैसे ऐड करेंगे, i को i से ऐड कर देंगे, j को j से ऐड कर देंगे और k को k से ऐड कर देंगे। i 2i दिया था, एक i चला गया, कितना बचा, सिर्फ i बचेगा, i कैप बचेगा। और माइनस का j था और इधर प्लस का j था, कट के कितना बचेगा, 0। तो इससे तो कोई मतलब नहीं। और प्लस 3k था, इस तरफ क्या था, 3k कैप, इस तरफ प्लस 2k कैप था। इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 5k कैप। अब हमारे पास वेक्टर सी आ गया। आपसे लेकिन पूछा क्या गया है, यूनिट वेक्टर। पहले बोला कि इन दोनों वेक्टर का सम फाइंड करो, जो फिर सम फाइंड करने पर जो वेक्टर आएगा उसका हमें यूनिट वेक्टर ज्ञात करना, यानी कि एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो एकांक वेक्टर ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, आई सी कैप। क्या ज्ञात करना है, सी कैप ज्ञात करना है, वेक्टर ए अपान मॉड ए। इसका मतलब, सॉरी यहाँ पर सी लिया है तो हम लोग यहाँ पर सी ही लेंगे। इस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक। ये मॉड सी क्या है, ये मापांक होता है। इस लोगों को, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, या फिर कहते हैं किसी वेक्टर की लेंथ फाइंड करते हैं मॉड सी से। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसी वेक्टर में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, एकांक वेक्टर निकल कर आ जाता है, जो यूनिट वेक्टर। तो आपको एकांक वेक्टर चाहिए, आप लोग इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालिए, कितना आएगा इस वेक्टर का, जो मापांक या मैग्नीट्यूड कह ले या इसकी लेंथ कह ले, कितनी आएगी, √i का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 25, कितना आ जाएगा, √6। आपने सोचा सर इसमें कौन सा फार्मूला, इसमें बेटा ये लगा देते हैं फार्मूला, i j k होता तो सभी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका √√ कर देते हैं। तो सी कैप मॉड आ गया, हमसे सी कैप पूछा गया था। वेक्टर हमारा सी कितना दिया होता, i कैप प्लस 5k कैप अपान √26। मैग्नीट्यूड से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जरूर। वेक्टर से किसी ना किसी सेट में जरूर इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। तो आपकी किस्मत कैसी, आपके सेट में आता है कि नहीं आता, ये आप पर डिपेंड है। फाइंड अ वेक्टर आर। देखिए क्या कह रहा है, एक वेक्टर आर ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है एक वेक्टर हमें आर फाइंड करना, मतलब कि ज्ञात करना है, हिंदी वाले समझे। आप मैग्नीट्यूड को बेटा हिंदी में परिमाण कहते हैं। मैग्नीट्यूड उसका जो है 3√2 दे रखा है, मतलब कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बेटा, 3√2 दे रखा है, ठीक। यूनिट्स which makes an angle of π/4 and π/2 with y and z axis respectively। तो आपसे बोला गया ये जो वेक्टर आर है, ये y एक्सिस एंड z एक्सिस से π/4 एंड π/2 का एंगल बना रहा है। एंगल का मतलब कोण बना रहा है। ये जो वेक्टर आर हमें फाइंड करना, यही वाला जो वेक्टर आर हमको फाइंड करना, ये जो वेक्टर है y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ π/4 एंड π/2 का एंगल बना रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, आर वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो आपने एक ये इक्वेशन, आपने इस फार्मूले को पढ़ा गया, L² + N² = क्या होता है,
1। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब ये होते क्या है, ये होते हैं बेटा डायरेक्शन को साइन होते हैं, मतलब दिक् को ज्याइन जिनको हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें एल नहीं पता है क्योंकि उसने क्या बोला है आपसे y एक्सिस एंड z एक्सिस। y एक्सिस मतलब m जो होता है y एक्सिस को प्रेजेंट करता है और n जो होता है z एक्सिस को l x एक्सिस को प्रेजेंट करता है। तो हम m फाइंड करें, m इज इक्वल टू क्या लगा देंगे बेटा, cos π/4। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की जो वैल्यू आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग n को क्या कर देंगे, cos π/2। तो यहाँ से n की जो बेटा वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने n और m की वैल्यू फाइंड कर ली, बट अभी हमको l की वैल्यू नहीं मिली। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में n और m की वैल्यू जो निकल कर आई है, ये जो दो वैल्यू n की निकली है और ये m की जो वैल्यू निकली, इसको इन वैल्यूओं को हम इसमें पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, l स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और n कितना था, 0 था, तो इसको इक्वल कर देंगे इज इक्वल टू 1। अब आप लोग l स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, -1/√2 माइनस प्लस माइनस 1/√2 l की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों ने l की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो l की वैल्यू नहीं पता भी है हमें, m की भी पता है, n की पता है, इनसे जो वेक्टर बनता है बेटा वो यूनिट वेक्टर बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए r कैप बनेगा। r कैप कितना आ जाएगा, इस प्रकार से देखिए li प्लस mj कैप प्लस nk कैप, इस प्रकार से एक वेक्टर बनेगा। ठीक, तो आप इसमें वैल्यू देखिए, l की वैल्यू कितनी थी, 1/√2i कैप, m की वैल्यू कितनी थी, 1/√2j कैप और प्लस n की वैल्यू कितनी थी, 0k कैप। अब हम लोगों ने ये फाइंड किया। अब हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड का क्या काम है, r वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इस मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। कैसे, आपने अभी ये फार्मूला पढ़ा, सेम यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r/mod r, ये फार्मूला लगा देंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे, r फाइंड करना था, तो आप क्या करेंगे, हमें मॉड कितना देखा, 3√2 दे रखा था, क्योंकि इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, और ये वेक्टर से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2i कैप प्लस 1/√2j प्लस 0k कैप। आपका जो होगा यही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यदि आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके सामने इन्हीं दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी, कि इसमें शायद ए ऑप्शन आपका राइट होगा जो निकल गया, क्योंकि इसमें प्लस में ही सारी वैल्यू है, तो प्लस का ही ऑप्शन आपका जो होगा राइट हो जाएगा। तो आप इसको देखिएगा, आपका यही आंसर आएगा। आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दे रखा, हमें ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर से हमको ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको कह ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन। ये यूपी बोर्ड, ICSE और CBSE तीनों बोर्ड के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए क्रॉस बी का जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, वेक्टर ए क्रॉस बी का जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या बेटा पढ़ा, ए बी साइन ए डॉट बी साइन थीटा एन क्यूब। ये हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ रखा। आप लोग नोट करिए इसको। अब आप लोग सोच रहे हैं ये एन कैप कहां से सर आपने लिखा था, बेटा ये जो जैसे आपके मान लिया एक वेक्टर क्या है, एक ये वेक्टर है ए और दूसरा ये वेक्टर क्या है बी मान लिया। इन दोनों वेक्टर के बीच में मतलब कि जो दाएं लेफ्ट राइट हैंड का जो नियम होता है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो होगा एन कैप होगा, लेफ्ट हैंड का रूल लगा देंगे तो हम लोग इसकी डायरेक्शन फाइंड करें। एन कैप इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है, एन कैप की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1 होगी। तो आपने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या कर देना, इसका स्क्वायर कर देना। ए क्रॉस बी का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप स्क्वायर। एन कैप स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एन कैप की जो वैल्यू है बेटा 1 है। तो आपने इतना कर लिया तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
तो आप लोग इतना करें, एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस जगह पर देखिए आगे की जो कंडीशन है आप लोग इस जगह पर देखिए कैसे करेंगे। ए स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर और बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जो है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब आप बताइए ये फार्मूला ए डॉट बी का बन गया कि नहीं बन गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। इसको इस प्रकार से हम लोग सकते हैं, ये ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो आपके पास ये इस प्रमेय को जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, लाग्रेंज की, ये थ्योरम है लाग्रेंज की आइडेंटिटी है। तो आप लोग इसको लर्न करिए। ये जो दी हुई है ये किसकी आइडेंटिटी आपसे पूछी प्रूव करने की, लाग्रेंज की आइडेंटिटी पूछी आपके सामने कभी भी। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, आपसे कभी भी वैल्यू दे देगा, ए क्रॉस बी की दे देगा और ए डॉट बी पूछ लेगा, ये दो वैल्यू दे रखी है। मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा होगा, ए क्रॉस बी दे रखा होगा, ए डॉट बी की वैल्यू पूछ लेगा। तो आप इसे बहुत जल्दी कर सकते, सीधा यही फार्मूला लिखिए, आप फार्मूला ही समझ लिया। आपसे यहाँ से फार्मूला जो है प्रूव करने के लिए पूछा गया था। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। उसमें हो सकता है हम लोग जहाँ तक जो चैप्टर करेंगे कल आपको बताएंगे जब क्लास आपकी आगे। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।